दूसरी बार कोविड की गाइडलाइंस बदल दी गई। अब राज्य में हफ्ते में 3 दिन बाजार खुलेंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। 9, 11 और 14 जून को बाजार खोलने का फैसला लिया गया है और ये आदेश मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी किए हैं। सरकार की ओर से कोविड कर्फ्यू में ढील देते हुए सभी दुकानों को सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। कर्फ्यू में ढील के बाद हरिद्वार के बाजारों में आज कई दिनों बाद चहल पहल देखने को मिली। हर की पैड़ी और उसके आसपास के बाजारों में लोग दुकानों पर खरीदारी करते दिखे। हालांकि दुकानदारों ने सरकार से रोजाना दुकान खोलने की मांग की है। करीब 40 दिनों के बाद कोविड कर्फ्यू रहने के बाद आज सरकार ने सभी तरह की दुकानों को खोलने के लिए प्रदेश भर में छूट दी है। इस वक्त हम हरिद्वार के प्रमुख बाजार में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आज काफ़ी लंबे समय के बाद जो है बाज़ारों में थोड़ी रौनक देखने के लिए मिली है, चहल पहल देखने के लिए मिली है। हरिद्वार का जो बाज़ार है वो पूरी तरह से यात्रियों पर निर्भर है। हालांकि यात्री थोड़ी संख्या में अभी तक जो है बाज़ारों में ज़रूर पहुँच रहे थे, हरिद्वार में ज़रूर पहुँच रहे थे, लेकिन ये संख्या उतनी भी ज़्यादा नहीं है। कभी थोड़ी दुकानों पर, कुछ दुकानों पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर हल्की फुल्की भीड़ भाड़ है और ग्राहक जो है वो खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ दुकानदारों से भी जब हमने बात की तो उनका कहना है कि ये जो दुकानों में खोलने के लिए आंशिक रूप से जो ये छूट दी गई है, इसको पूरी तरह से खोल देना चाहिए। उसके बाद ही ग्राहक जो दुकानदार है उनको राहत मिल सकेगी। और क्योंकि जो हरिद्वार का जो बाज़ार है वो पूरी तरह से यात्रियों पर निर्भर है और लंबे समय से हरिद्वार में यात्री नहीं आ पा रहे हैं। ट्रेनों को, बसों को भी खोलने की जहाँ पर छूट दी जानी चाहिए। बॉर्डर्स को यहाँ पर खोलना चाहिए क्योंकि यात्री ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँचेंगे, तभी हरिद्वार की जो दुकानदारों की जो आर्थिक स्थिति है, व्यवस्था है, उसको थोड़ी राहत मिल सकेगी। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। और दुकानदार एक लॉजिक ये भी दे रहे हैं कि अगर दुकानें पूरे टाइम के लिए खुलेंगी, रोज खुलेंगी तो भीड़ कम होगी। कम वक्त के लिए जब दुकानें खुलती हैं तो भीड़ बहुत ज्यादा आती है, लोग बड़ी संख्या में आते हैं और जो संक्रमण का खतरा को बढ़ाते हैं। चंपावत में भी कर्फ्यू के ढील का असर देखने को मिला। 1 महीने से बंद कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप्स पर छोटी दुकानें खुलने से व्यापारियों को राहत मिली है। हालांकि कुछ व्यापारियों ने दुकानों को हर दिन दोपहर 2 बजे तक खोलने की इजाजत की मांग की है। आखिरकार 1 महीने के बाद चंपावत के बाजारों में वैसी ही रौनक देखने को मिली थी जो कोविड कर्फ्यू से पहले लगा था। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए छोटे दुकानदार जो 1 महीने से पूरी तरीके से बंद थे, अगर इनमें जो दुकानें थी वो बंद थी, जूते की दुकानें यहाँ पर खुली हैं, इलेक्ट्रिकल्स की जो शॉप है वो खुली हैं और इस तरीके से बाजार में आज रौनक देखने को मिली है। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि अब इस कोविड कर्फ्यू के दौरान थोड़ी ढील और दी जाए। जो सप्ताह में दुकानें कम खोलने का समय दिया जा रहा है उसको समय बढ़ाया जाए। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, चंपावत। वहीं कोविड कर्फ्यू में 9, 11 और 14 जून को बाजार खुलने के साथ ही आज से शराब की दुकानें भी खुल गई हैं। सुबह 8 बजे शराब की दुकानें खुलने का टाइम था, लेकिन इससे पहले ही 6 बजे से ही दुकानों के बाहर शराब शौकीनों की लंबी लाइनें देखी गई। तो देखिए कैसे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं लोग, दुकान खुलने का इंतजार कर रहे हैं और सुबह से ही लोग पहुंच गए शराब की दुकानों पर। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू के साथ साथ वाइन शॉप को भी बंद किया गया था। पिछले 1.5 महीने से वाइन शॉप पूरी तरह से कम्प्लीटली बंद थी और इसके चलते जो शराब के शौकीन हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि आप देख सकते हैं ये नज़ारा वाइन शॉप के बाहर। आज 1.5 महीने बाद वाइन शॉप खुलने जा रही हैं। 8 बजे का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन यहाँ पर सुबह 6 बजे से ही खरीदारों की लंबी लंबी कतारें लग गई है। कमोबेश जिस तरह से ये नज़ारा आप देख रहे हैं, पूरे देहरादून में जहाँ जहाँ भी वाइन शॉप हैं उनके बाहर आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिल जाएगा। दोस्त यार, आप अभी तो दुकान खुली नहीं है। सर एक्चुअली में ऐसा है, जिसने शराब पीनी है, जब लॉकडाउन में लोग 1500 रुपये की बोतल लेंगे तो अब इससे बढ़िया थोड़ी देर सुबह जल्दी आके थोड़ा यहाँ से अवेलेबल करेंगे, हाफ रेट पे मिलेगी। इससे बढ़िया हमारी केजरीवाल सरकार है, देखिए घर घर होम डिलीवरी दी उन्होंने। आप दिल्ली से आए? हम तो यहीं के, हम आपको वैसे बता रहे हैं कि इससे बढ़िया तो होते। उन्होंने जब देखा शराब के इतने सारे वो हैं लोग पीने वाले, तो होम डिलीवरी दी, 20-30 रुपये एक्स्ट्रा लिया। डबल रेट तो नहीं हुआ, यहाँ पे ब्लैक में बिकी 1500 रुपये की बोतलें बिक रही हैं। आपका क्या कहना दोस्त, आप लाइन में लगे? अब यही कि जो दारू है एक दवाई की तरह है, तो थोड़ा सा लो उसे दवाई की तरह और एंजॉय करो बस। आप सुबह ही आ गए, अभी तो 8 बजे खुलेगा, कितने बजे खुलेगा?
भाई साहब मारामारी इतनी होने वाली है अभी कि इतनी भीड़ आएगी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए पहले से ही अपना नंबर लगा के रखे है। सर कब तक खड़े रहेंगे? खड़े जब तक मिलेंगे। कितना टाइम हो गया खड़े? हो गया बस 10-15 मिनट। आप कब से खड़े हैं? अभी आया हूँ। क्या शराब लेनी है? जी। क्या इस बीच दिक्कतें हुई? पूरी दुकानें वगैरह बंद थी? दिक्कत ही दिक्कत है, तो सामान नहीं मिला कोई, तो दिक्कत ही दिक्कत है। ब्लैक से खरीदी इस बार? नहीं नहीं। इस बीच आपने क्या किया, ब्लैक मार्केटिंग से खरीदी? जी नहीं, मैं तो अभी आया। कितनी देर हो गई खड़े हुए? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि जो शराब के शौकीन हैं, पिछले 1.5 महीने से जो वाइन शॉप हैं वो पूरी तरह से बंद रही। आज जब वाइन शॉप खुलेंगी तो उसके लिए सुबह से ही लोग लाइनों में खड़े हो गए। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर नैनीताल से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली है, जहां पर लोग समय से पहले ही शराब की दुकानों पर पहुंच गए। नैनीताल के तल्लीताल दुकान का जायजा लिया हमारे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट ने। आखिरकार 1.5 महीने बाद मदिरा की जो दुकानें हैं वो खुली हैं और इस तरह से सुबह से ही जो भीड़ है वो लगी हुई है। लोग जो शराब है वो लेके जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से लगातार शराब की दुकानें बंद थी तो लोगों को तलब भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो लोग आज सुबह ही मदिरा खरीदने के लिए पहुंच गए हैं। और ये देख सकते हैं कि जो दुकान है वहाँ से लगातार इस तरह जो मदिरा है या शराब है उसको ख़रीदा जा रहा है और इस तरह से जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं। हालांकि जिस तरह से पिछले दिनों सरकार ने एक SOP जारी की थी, 3 दिन शराब खोल दिया गया था और 2 दिन राशन की दुकान खोल दिया गया था, तो सोशल साइट में भी उसके लिए काफ़ी जो लोग थे वो एक हंसी का पात्र बना रहे थे। लेकिन जिस तरह से अब शराब की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है और जो लोग हैं वो सुबह से इस तरह से आ रहे हैं। दुकान 8 बजे खुली है और 7:30 बजे से ही लाइन लगना शुरू हो गई थी और जो लोग हैं वो चाहे पेटी हो चाहे अपने जो बैग हैं उनको भरकर शराब लेके जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से लोगों में शराब को लेके पिछले साल उत्साह था, यही वो दुकान थी जहां पर जो बर्फबारी के दौरान या जो ओले गिरे थे उस दौरान भी लाइन में खड़े हुए थे, लेकिन उतना उत्साह इस बार नहीं दिख रहा है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल।